जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही उसके अगले 2 घंटों के बाद ही छात्रों के लिए एक बड़ी जीत और सामने आ गई। आखिर एक और मुद्दे पर सरकार कैसे झुकती हुई दिखाई दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, ये खुशी है उस संघर्ष में मिली जीत की जिसमें एक तरफ निहत्थे युवा छात्र और सेकुलर जनता थी देश की, तो दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर सरकार। दोस्तों, इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके कहते हैं कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, इस वक्त देश के अंदर एक नई तरीके की तरंग है, लहर है, उमंग है, क्योंकि देश का भविष्य छात्र होते हैं और छात्र ही रहेंगे, युवा ही रहेंगे, जिन्हें सरकार ने मानो कॉकरोच कहलवा करके अपने जूतों तलों रोदने की कोशिश की थी। मगर अब से थोड़ी देर पहले द राजनीति ने आपको दिखाया सबसे पहले कि किस तरीके से जंतर मंतर पर जश्न हो रहा है, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान मजबूर हुए इस्तीफा देने के लिए। और ऐसे में दोस्तों, जो दूसरी खुशी की बात की जा रही है, क्योंकि जंतर मंतर पर इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने फौरन यह ऐलान किया था कि हम यहां से हटने वाले नहीं हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी 2 और मांगें पूरी नहीं हो जाती है। जिसमें उन छात्रों की जिनकी जानें गई थी, जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी, उनके जरिए या आकस्मिक तौर पर नीट पेपर के लीक होने के बाद उनके परिवार वालों को मुआवजे का मरहम दिया जाए, एक राशि तय की थी उन्होंने। और दूसरा कि जिस तरीके से निहत्थे छात्रों पर लाठियां भाजी गई और उसके बाद उल्टे केस भी कर दिया गया, सरकार उनसे केसेस वापस ले। अब खबरें ये आ रही है दोस्तों कि जो तीसरे राउंड की माफ कीजिएगा बातचीत हुई है बीते कुछ दिनों में, जिसमें अभिजीत दीपके की टीम और सरकार के मंत्री शामिल रहे। कल भी जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो बातचीत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हम सरकार के साथ बातचीत करके हम आपको बताएंगे, उस बातचीत में यह कहा जा रहा है, यह फाइनल हुआ कि दरअसल सरकार ने उन 2 मांगों को भी मान लिया है, जिसमें उन परिवारों को धनराशि दे करके जिनकी जाने गई जिन छात्रों को उनको 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने के बाद, और दूसरी जिन छात्रों पर केसेस हो रहे थे या हो रखे थे उन केसेस को हटाने के बाद। जाहिर तौर पर महज 2 घंटों के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में अगर इस किस्म की बड़ी खुशी आती है, तो ये दर्शाता है, ये दिखाता है, ये चीजें बताती हैं कि इस देश में अगर देश की जनता अपने अधिकारों को पहचानते हुए संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाए, अपने ताकत का परिचय दे, तो बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत सरकार भी भरभरा करके गिरती है। हमने देखा इस देश में 2014 गवाह है और 1977 का चुनाव गवाह है। और ऐसे में मोदी सरकार का झुकना 13 वर्षों में पहली बार यह दर्शाता है वाकई जो अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे में जो दोस्तों अभिजीत दीपके ने क्या कहा कि ये डेमोक्रेसी है, इस्तीफा दे दिया, हमारी 2 मांगें हैं, हम ऐसे नहीं चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा मिले, उन्हें मिलना चाहिए। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और दूसरा ये कि पुलिस वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख का एक्शन लिया, इसके लिए पुलिस अफसरों पर एक्शन होगा। याद रखना, कॉकरोच से पंगा मत लेना। ये दरअसल डिमांड फौरन रख दी थी और खबरें यह है कि ये डिमांड भी मान ली गई हैं। यानी कि दोस्तों पूरे तौर पर सरकार ने सरेंडर कर दिया है देश की युवा शक्ति के सामने। दोस्तों, दरअसल 6 जून याद कीजिए, जब 6 जून यानी कि पिछले महीने की 6 तारीख, यानी कि आज से ठीक 50 दिन पहले जब अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली लैंड किए थे, किसने सोचा था यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा? किसने सोचा था सरकार झुक जाएगी? किसने सोचा था कि ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे? हाँ, एक बात जरूर है कि इनके साथ में देश की जनता ने साथ दिया। ये छात्र, ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके का नहीं रह गया, देश के छात्रों का इमोशन जुड़ा, विपक्षी पार्टियों का, इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का साथ मिला इसमें, और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ में ये पूरी जीत आई। उधर सोनम वांगचुक ने क्या लिखा पहली प्रतिक्रिया के तौर पर, ये डेमोक्रेसी की जीत है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सीधे सड़कों से, ये शांति, सब्र और लगन की जीत है। सीजेपी देश के जेनजी को बधाई और डर को दूर करने और देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए आप सभी नागरिकों का धन्यवाद। जवाबदेही से अब सुधारों की ओर। यानी कि दरअसल सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि जवाबदेही तो हमने तय कर ली है, हमने एक्शन दिलवा दिया है, अब सुधारों की तरफ बढ़ेंगे।
We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। उधर कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वजह से ये पूरा मूवमेंट मजबूत हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता के दहलीज तक पहुंची। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। यह सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। यह साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की और जिन्होंने उन पर लाठी डंडे पैलेट गन्स चलवाई उन पर कठोर कार्रवाई करने की। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सरकार झुकी, कैसे शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की चिट्ठी पोस्ट करनी पड़ी, 2 पेज 575 शब्द। कौन लेता है इतना समय इस्तीफा देने के लिए दोस्तों? 575 शब्दों की यह चिट्ठी है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात लिखी। यानी कि सरकार ने यहां भी, एक कहावत है मुझे कहते हुए यहां बड़ा असभ्य सा लगता है कि वो जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। मतलब सरकार विपक्ष को घेरते घेरते यहां भी नहीं चूके धर्मेंद्र प्रधान, 2 जगहों पर युवाओं को भ्रमित करने की बात लिख डाली। जाहिर तौर पे दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में जबकि देश की जनता, देश के युवा, देश के छात्र और विपक्षी नेताओं, चूंकि दोस्तों जनता की आवाज विपक्ष होता संसद में और जनता और विपक्ष की आवाज मीडिया होता है, मगर यहां तो आप गटर कहते हैं, गोदी कहते हैं, जो भी कहना चाहें कह लें, हर शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मगर इन तमाम चीजों में दोस्तों ये दूसरी जीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के लिए मायने रखती है। एक शुभ संकेत है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के युवाओं के लिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।